क्वेश्चन नंबर है जी 1 हमारे पास 4.5 का। उसने कहा फाइंड लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें दो लाइंस इसके अंदर मौजूद हैं। उसने कहा कि आप लाइनें फाइंड करें, नंबर 1, और नंबर 2 आल्सो फाइंड द एंगल। उसने कहा फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एंड आल्सो फाइंड द एंगल। लाइंस रिप्रेजेंटेड कैसे निकाली जाती है उसका तरीकेकार देखने। अगर आपको ये एक होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है, होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर पावर बराबर हो। एक्स स्क्वायर वाली रकम देखिए, इसके ऊपर पावर है 2, इसके ऊपर भी पावर है 2, और एक्स और वाई के ऊपर पावर भी है 2। अगर दो डिफरेंट वेरिएबल आ जाएं तो उनकी पावर्स को ऐड करके सोचा जाता है। इस टर्म की पावर भी 2 है, इस टर्म की पावर भी 2 है, इस टर्म की पावर भी 2 है। जितनी भी टर्म्स यहां पर दी गई हैं सबकी पावर्स 2 है। अब बच्चे को ये तो पता चल जाता है कि इन दो की पावर 2 है, लेकिन इसमें बच्चे को कंफ्यूजन होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी इक्वेशन में डिफरेंट वेरिएबल्स हों तो आप उनकी पावर्स को ऐड करके सोचेंगे। ऐड करके कैसे? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो कुल मिलाकर इस टर्म की पावर हुई 2। डिफरेंट वेरिएबल्स हो तो पावर को ऐड करके उसको सोचा जाता है। ठीक है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है जी। होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर्स बराबर हो। होमो का मतलब होता है सेम, जिसमें पावर सेम हो। ठीक है, अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन से लाइंस कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने रकम को फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे जी हम वैसे ही, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा जी 5 10 50, माइनस 50 के ऐसे फैक्टर बनाए कि 23 बने। 25 दूना 50, माइनस 25 और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, माइनस 23 बन जाएगा। पहला और आखिरी वैसे ही, पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही। बीच वाले को हम तोड़ते हैं, माइनस 25xy और प्लस 2xy। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है ये। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5x, तो अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 5y। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? y, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। कॉमन ले लें, 2x माइनस 5y और 5x प्लस y इज इक्वल टू 0 आइदर। और ये हमारे पास दो लाइंस आ गई। उसने कहा था फाइंड लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। आप लाइंस को कैसे निकालेंगे? लाइंस को निकालने के लिए आप या तो इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो। ठीक है, मैंने एक सवाल आपको फैक्टराइजेशन वाला करवाया है और एक सवाल मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट, अच्छा, दूसरा उसने हमें क्या कहा है? दूसरा उसने हमें कहा है आल्सो फाइंड द एंगल। एंगल भी फाइंड करिए। अब दोबारा इस सवाल को लिखें एंगल फाइंड करने के लिए। 10x स्क्वायर माइनस 23xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंगल फाइंड करते हैं। देखिए, एंगल का ये फार्मूला होता है होमोजीनियस इक्वेशन में, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। मेरा ख्याल है ये फार्मूला, या नहीं 2 ऊपर है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। दिखाना जरा एक मिनट फार्मूला, जरा मैं देख लूं, मुझे फार्मूला दिमाग से निकल गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है, कोई नहीं निकला। ये होमोजीनियस इक्वेशन में एंगल फाइंड करने का ये तरीकेकार होता है। अब मसला ये है कि इसमें ए क्या होता है, बी क्या होता है और एच क्या होता है। ए कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन में जहां ये फार्मूला लिखा हुआ है उसके ऊपर ऐसे एक इक्वेशन लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस 2hxy। ए क्या होता है? ए कहते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रकम हो,
यानी कि ए होगा 10। बी क्या होगा? बी कहते हैं जो वाई स्क्वायर के साथ रकम होती है। और एच क्या होगा? एच कहते हैं जो एक्स वाई के साथ वाली रकम होती है उसको हम 2h कहते हैं। एच नहीं कहते, क्या कहते हैं? 2h। एक्स वाई के साथ वाली रकम को कहा जाएगा 2h। एक्स स्क्वायर के साथ वाली को ए, वाई स्क्वायर के साथ वाली को बी, और एक्स वाई के साथ वाली को क्या कहेंगे? 2h। अक्सर बच्चे एक्स वाई के साथ वाली को h कह देते हैं, आपने एक्स वाई के साथ वाली को 2h कहना। ठीक है, गलती नहीं कर देनी। ये देखिए फार्मूला हमें बता रहे हैं कि एक्स वाई के साथ 2h होता है, तो h की वैल्यू कितनी बनती है? -23/2। ले जी, हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, h भी आ गया। फार्मूला लगाए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर, आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर, इस रकम का स्क्वायर करेंगे, 23/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से नेगेटिव हो जाता है प्लस। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 जा 9, 279। देखना जरा 23 का स्क्वायर कितना बनेगा? माइनस ए इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा -50, माइनस ये फार्मूले वाला तो ये हो जाएगा +50 ओवर ए प्लस बी। देखना जरा इसका क्या आंसर आता है 23 के स्क्वायर का। 2 2 जा 4, 400 समथिंग आएगा। 400 579 तो नहीं आ रहा? हाँ, कितना आ रहा है? 729, 529, 529, 23 का स्क्वायर। इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता। ओके, 529। एलसीएम लें जी, बटे वाली रकम है जमा तो फ्री करिए, एलसीएम ले लें। बस आपको फार्मूला आना चाहिए एंगल निकालने के लिए। 4 बनेगा 529 माइनस प्लस 554 जा 200 ओवर 5। ऊपर वाली का अलग अंडर रूट, नीचे वाली का अलग अंडर रूट। 4 का अंडर रूट बनेगा 2, ये बनता है 729, और 729 का अंडर रूट होता है 27। 2 से 2 कैंसिल, 27/5। ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अगर हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट को उधर ले जाएंगे, उधर जाकर टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। हमारे पास आंसर है। इसका कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल लेना, डिग्री में आंसर आएगा। सवाल नंबर 2 देखें बेटा, उसने कहा फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। लाइंस फाइंड करें। लाइंस फाइंड करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना बनेगा? 3 2 जा 6। 6 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि 7 आए आंसर। 6 1 जा 6, 6 और 1, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है जी? 3x। और इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले लें, ये हमारे पास 2 लाइंस आ गई, आइदर और। ये हमारे पास 2 लाइंस आ गई। अच्छा बेटा, इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास इसका एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए जी क्या करेंगे? फिर दोबारा आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इसमें एक एंगल के लिए ये फार्मूला होता है। ए की वैल्यू क्या है? यहां पर ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2,
और 2h की वैल्यू है 7। एक्स वाई के साथ वाले को हम 2h कहते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको हम a कहते हैं, वाई स्क्वायर के साथ जो होता है उसको हम b कहते हैं, एक्स वाई के साथ वाले को हम 2h कहते हैं। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। फार्मूला लगाएं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें जी 2 इंटू अंडर रूट h का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 2 6, 3 + 2, 3 + 2 होता है 5, एलसीएम ले लें 4 बनेगा, 6 4 24, 25, ऊपर वाले का अलग अंडर रूट, नीचे वाले का अलग अंडर रूट, 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1, ये टेंजेंट थीटा आ गया हमारे पास। तो थीटे की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री। ये हमारे पास एंगल आ गया। इसके बाद इसके आपके पहले 6 सवाल ऐसे ही है, मैं 6 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। रहमान रहीम। देखिए बेटा, इसको हमने कैसे करना है जी क्वेश्चन को। उसने कहा फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। लाइंस फाइंड करने के लिए हम रकम को हमेशा फैक्टराइज करते हैं, लेकिन इस रकम को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कैसे किया जाता है जी? आपने सारी रकम को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना है सबसे पहले। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं आती तो वो पिछले क्वेश्चंस को भी क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से कर सकता है। लेकिन करना कैसे है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर पे सारी रकम को आपने डिवाइड कर लेना। 0 को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 0। यहां पर कितना बचा जी? 1। इस 1 को आप लिख लें लास्ट में, और ये बना y/x का स्क्वायर, इसको आप लिख लें पहले शुरू में, इसको इधर और इसको इधर। x से एक x कैंसिल, क्या बचा जी हमारे पास? -2 सेकेंड अल्फा इंटू वाई ओवर x प्लस 1, 2 सेकेंड अल्फा और बचा y/x, और ये +1 कौन सा है? ये जो शुरू में 1 था। ठीक है, तरतीब लगा ली मैंने। स्क्वायर वाली टर्म मैंने पहले लिखी है, 1 पावर वाली टर्म मैंने बाद में लिखी है, और कांस्टेंट वाली रकम मैंने सबसे लास्ट में लिखी है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगता है। इसमें जो एक्स स्क्वायर वाली रकम होती है उसको हम कहते हैं, उसके साथ वाली रकम को हम कहते हैं a। तो यहां पर स्क्वायर वाली जो रकम है वो है y/x का स्क्वायर। इस स्क्वायर के साथ वाली रकम को हम कहेंगे a। इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a की वैल्यू है 1। b किसे कहते हैं जी? हम b कहते हैं x के साथ वाली रकम, सिंगल पावर के साथ वाली रकम। x की जगह है यहां y/x, इसके साथ वाली को हम b कहेंगे। और c किसे कहते हैं? कांस्टेंट वाली रकम को। कांस्टेंट वाली रकम यहां पर है 1। लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूले में आपने एक छोटी सी चेंजिंग करनी है। छोटी सी चेंजिंग क्या करनी है? देखिए यहां पर वेरिएबल है x और यहां पर वेरिएबल है y/x। देखिए यहां पर वेरिएबल कौन सा है? इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल मौजूद है? x। यहां x की जगह पर क्या चीज मौजूद है?
वाई ओवर एक्स। तो हमने यहां पर ये चेंजिंग करनी है फार्मूले में, हमने एक्स नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, वाई ओवर एक्स, बस। उसके बाद फार्मूला लग जाएगा, सारी रकम को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ए बी सी आपको पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। बस यहां पर वाई ओवर एक्स वैल्यू पुट कर दें। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2 सेकंड अल्फा, तो माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी वाली रकम का आप स्क्वायर करें, स्क्वायर की बजाय नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac 4 ओवर 2a। ये वाला कि यहां y ओवर x कैसे मैंने लिखा, देखिए यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर क्या रकम आई हुई है, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी x की जगह पे क्या लिखना है, y ओवर x। बाकी सारा फार्मूला वैसे ही। अभी भी नहीं बात समझ आई, चले y ओवर x, इस सारे में से 4 कॉमन, सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 वो होता है 10 स्क्वायर, 4 का अंडर रूट होगा 2, सेकंड स्क्वायर माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर, उसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो 10 बचेगा, 2 को कॉमन ले लें ऊपर से और काट दें, टू को ऊपर से कॉमन लें, नीचे वाले 2 से 2 कैंसिल, एक दफा प्लस में लिखें एक दफा माइनस में लिखें, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। मजीद अगर आप इसे सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई मसले वाली बात नहीं। एक्स यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं करना चाहते तो छोड़। क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लें कैसे लगेगा, सारी रकम को हम एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ये हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ लाइन आ गए। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई सवाल है? अब देखिए एंगल कैसे निकालना है आपने, एंगल का तो एक सिंपल सा फार्मूला है यही वाला। दोबारा इक्वेशन लिखें, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसे हम ए कहते हैं 1, वाई स्क्वायर के साथ जो भी है उसे हम बी कहते हैं, और एक्स वाई के साथ जो भी होता है उसे हम 2h कहते हैं। एक्स वाई के साथ वाले को इसमें हम 2h कहते हैं। फार्मूला लगाए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। ए की वैल्यू पुट करें, एच की वैल्यू पुट करें जी, एच की वैल्यू है सेकंड स्क्वायर अल्फा, माइनस ए बी की वैल्यू पुट करें 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 2 से कैंसिल, सेकंड स्क्वायर माइनस 1 होता है टेंजेंट स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, एंगल आ गया आपके पास।